का महासंग्राम, आपके साथ में लावनी विनीत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 6 बजते ही सबको इंतजार होने लगता है कि सत्ता के महासंग्राम में इस बार जनता के दिलों की धड़कन किस तरफ बढ़ रही है। और जब हम दिलों की धड़कन की बात करते हैं, बड़े गाने बने हैं। पंजाब की तरफ आज हम लेकर जाएंगे, जहां पर दिल धड़कता है देश के लिए भी, दिल धड़कता है युवा जवान दिलों के लिए भी। लेकिन इस बार पंजाब की जनता का दिल राजनीति के लिहाज से किसके लिए धड़क रहा है, ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पंजाब भी चुनावों के मुहाने पर खड़ा है। 2017 की कहानी को दोहराने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उस कहानी में एक नया उपसंहार लिखने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में। और इन सब के बीच जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो कहीं नहीं है, वो क्या अपने अंडर करंट से पंजाब की दिल की धड़कन बन चुके हैं, यानी बीजेपी। क्या हो रहा है पंजाब में इस बार, क्या बदलाव होगा, क्या वही इबारत लिखी जाएगी, ये तमाम सवाल हैं जो पंजाब में आने वाले चुनावों में देखने को मिलेंगे। लेकिन उन सवालों का जवाब पहले जरा ढूंढने की कोशिश हमेशा की जाती है सर्वे के माध्यम से। इसलिए पंजाब का चुनावी सर्वे आज हम आपके बीच लेकर आए हुए हैं। ग्राउंड से सर्वे लेकर आते हैं, किसी एजेंसी की तरफ हम नहीं जाते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर उतरते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके दिलों का सवाल रखते हैं और आपके ही दिलों के सवालों का जवाब आपके सीधे दिल से लेते हैं। इस बार पंजाब का दिल किसके लिए धड़केगा? आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना चेहरा बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से 2 कैंडिडेट्स हैं, सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी। हालांकि कहा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी को लगभग कांग्रेस तय कर रही है अपना फेस बनाने के लिए, लेकिन आगे क्या होता है तय नहीं है। उधर अगर देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच की जो गलबहियां हैं, वो क्या नया गुल खिला रही हैं, या फिर शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने मिलकर जो दांवपेच करने के लिए राजनीति में नई रणनीति बनाई है, उसका कोई असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा और मुख्य सवाल है कि पंजाब की जनता इस बार सबसे पहले अपनी पसंदीदा पार्टी किसे समझ रही है। पंजाब में पार्टी के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? लीजिए, आज का मुख्य सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया। आपको बता दें, कार्यक्रम शुरू करने से पहले कि हमारा ऑनलाइन सर्वे जारी है। अभी जो जनमत हम आपके सामने दिखाएंगे, कार्यक्रम के अंत में हम एक बार फिर से उस जनमत को आपके बीच लेकर आएंगे। ऑनलाइन सर्वे है, आप हमारे साथ जुड़िएगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं। पंजाब में पार्टी के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन? जल्दी से जरा जनमत ले आते हैं। तो आइए, पंजाब खेत खलिहानों का पूरा राज्य, तो पंजाब में पार्टी के तौर पर आपकी पहली पसंद जब पूछी गई तो देखिए, आम आदमी पार्टी को पहले पसंद किया जा रहा है। 38.47% के साथ आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर एकदम अलग यहां पर तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी, अंडर करंट की बात हमने कही थी आपसे, देखिए कि 33.73% के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे है। वही तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, लेकिन हमारा सर्वे जो ग्राउंड से सीधे आया है वो ये बताता है कि तीसरे नंबर पर 19.37% के साथ देखिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। जरा आगे बढ़ा देते हैं इसको भी। चौथे नंबर पर अंडर करंट की हम बात कर रहे हैं, अकाली दल पीछे नहीं गया है। अकाली और बीजेपी ने मिलकर 2007-2012 में जो राज चलाया, जो सरकार बनाई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अकाली भी इस बार चुनावी मैदान में दम दिखा सकते हैं, लेकिन 8.43% के साथ देखिए चौथे नंबर पर है। तो पार्टी के तौर पर अगर देखें तो एक साथ आपके सामने अब आंकड़े रखते हैं। सत्ता का ये महासंग्राम, जिसमें देखिए 38.47% के साथ आम आदमी पार्टी, 33.73% के साथ दूसरे नंबर पर कमल खिला हुआ है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है 19.37% और चौथे नंबर पर 8.43% के साथ अकाली और की पसंद मानी जा रही है चौथे नंबर पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो फाइट, जो चुनावी रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि फाइट टाइट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन यहां पर जनमत का आंकड़ा, मैं बार बार कह रही हूं, जरा अंडर करंट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वो भी ऐसी परिस्थिति के बाद से जब खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर पंजाब में एक नया आधार तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
हत्या तक की साजिश रच दी गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर पंजाब के लोगों के दिलों में जो अंडरकरेंट, जो धड़कन बढ़ी है, ये उसका नतीजा है। तो आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे पर कांग्रेस और चौथे नंबर पर अकाली है। ये संभावना है। देखिए, ये सर्वे है। आने वाले वक्त में चुनाव में क्या नतीजे होंगे ये बदल सकते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान सर्वे है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमने आपके सामने रखा। हमने पूछा आपसे कि पंजाब में पार्टी के तौर पर तो आपने देख लिया, पंजाब में सीएम के तौर पर आपकी पसंद कौन है? अब बात मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हो रही है। तो देखिए, जब सीएम के तौर पर आपकी पसंद पूछी गई तो जनमत क्या कहता है, जरा जल्दी से ले चलिए मुझे खेत खलियानों में। पंजाब जो अपने खेतों के लिए जाना जाता है, देख लीजिए, लहलाती हुई फसल इस बार आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। भगवंत मान 36.02% के साथ पहले नंबर पर सीएम की पसंद बन चुके हैं। उधर दूसरी तरफ देख लीजिए, भगवंत मान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 33.19% के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको रखा जा सकता है, ये संभावना की जा रही है। अमरिंदर सिंह दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री पसंदीदा चेहरे की अगर बात की जाए। अब तीसरा चेहरा बड़ा ही रोचक है। देखिए, तीसरा चेहरा मेरे सामने से निकला, ये तीसरा चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी का। अब कांग्रेस के लिए दुविधा ये है कि दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है, दूसरी तरफ सिद्धू है। तो देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी तीसरे नंबर पर हैं 15.26% के साथ। चन्नी तीसरे नंबर पर। अब जरा चन्नी को भी आगे बढ़ा देते हैं और चलिए चौथे नंबर पर जो महत्वपूर्ण नाम है वो अब आपके सामने आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू 8.41% के साथ चौथे नंबर पर सीएम के तौर पर पसंद बने हुए हैं जनता की। हालांकि यहां पर जरा आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वे किया था तो उन्होंने कहा था दूसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू है, लेकिन जब हम अंडरकरेंट की बात करते हैं तो आपने देख लिया दूसरे नंबर पर किसका चेहरा है। बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर बात करते हैं। आगे बढ़ा ले जाइए जरा नवजोत सिंह सिद्धू को। चलिए, पांचवें नंबर पर एक और चेहरा आ गया, प्रकाश सिंह बादल 7.12% के साथ ये पसंद बने हुए हैं बतौर सीएम पंजाब के लोगों की। अब जरा एक साथ देख लेते हैं, जब हम चेहरों की बात करते हैं तो देखिए कंपैरिजन देख लीजिए। कंपैरेटिवली आपके सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं जिसमें एक के बाद एक आप देखिए। पहले नंबर पर भगवंत मान है 36.02% के साथ। दूसरे नंबर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह है 33.19% के साथ। तीसरे नंबर पर 15.26% के साथ चरणजीत सिंह चन्नी है। चौथे नंबर पर 8.41% के साथ सिद्धू और पांचवें नंबर पर प्रकाश सिंह बादल हैं। लेकिन ये जो पहले और दूसरे के बीच का जो फासला है वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसके लिए कौन सा पलड़ा कब भारी हो जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब एक और आखिरी सवाल जो आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। पंजाब में हिंदू वोटर्स हमेशा से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो पंजाब का हिंदू वोटर इस बार क्या करेगा, किस पार्टी को वोट करेगा, ये जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 38% के लगभग हिंदू आबादी है पंजाब में और सीधे जो 45 सीटें हैं उस पर ये किंग मेकर का काम करते हैं। तो ऐसे में पंजाब का हिंदू वोटर किस पार्टी की तरफ जाएगा, जब हमने ये प्रश्न रखा तो देखिए जल्दी से जनमत, पंजाब का हिंदू किस पार्टी को वोट करने वाला है। तो देखिए 66.43% हिंदू वोटर्स की पसंद भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। यानी ये वो वोटर हैं जो बड़ी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमने दूसरे नंबर पर जो सर्वे सामने आया है हमने इसका कंपैरेटिवली आपके सामने रख दिया है। कंपैरिजन रखा है कि हिंदू वोटर्स जिनके तरफ जाता है उनका पलड़ा भारी होता है। तो 66.43% हिंदू जा रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं। 14.59% यानी लगभग समझ लीजिए 15% पंजाब का हिंदू आम आदमी पार्टी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ हिंदू वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो याद होगा आपको, पिछली बार आपने देखा हो, चाहे 2007 की बात करें, 2012 की बात करें,
हिंदू वोटर्स ने ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। पहले 2 और 12 की, अगर हम 7 और 12 की हम बात कर ले तो अकाली के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद 2017 में यही हिंदू वोटर्स थे जिन्होंने कमाल किया था और कांग्रेस के पक्ष में लहर गई थी। लेकिन इस बार पहला पक्ष आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, और ये दूसरा पक्ष है जो आप साफ साफ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ हिंदू वोटर्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पर पंजाब का हिंदू दरअसल कांग्रेस पार्टी को रखता है। 11.62% हिंदू कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आखिरी अकाली दल की भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। अकाली दल के साथ 7.36% हिंदू जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा एक साथ कंपैरेटिवली देख लीजिए, आपके सामने वो तस्वीर है जो ये क्लियर कर देगी कि पंजाब का हिंदू इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से जाता हुआ। 66.43% पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 14.52% के साथ आम आदमी पार्टी, 11.62% कांग्रेस और 7.36% अकालियों के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सर्वे हमने ग्राउंड से आपके सामने रखा था, ऑनलाइन सर्वे हमारा लगातार जारी है। आप हमारे साथ जुड़िए और आपकी राय क्या है। कार्यक्रम के अंत में हम एक बार फिर से ये आंकड़े दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आंकड़ा हिला है या फिर वहीं पर स्थिर है। लेकिन इससे पहले आइए, क्योंकि ग्राउंड की बात हो रही है, हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक झा जो इस वक्त खुद पंजाब में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो पंजाब की राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, और साथ ही साथ अकाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनिंदर टोनी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जरा आलोक के पास ले चलिए। आलोक क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है। आलोक, मास्क लगा लिया आपने, मैसेज दे दिया है। वैसे कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, ये भी हमारा बड़ा ये पूरा संदेश है। आप पंजाब में मौजूद है आलोक, पंजाब की जनता का जो मूड है इस बार थोड़ा सा भापना हर राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तमाम जो दूसरे सर्वे हैं जो एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं, अक्सर उनमें देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तरजीह दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल से पीछे कर दिया गया है। लेकिन हमारा सर्वे जो ग्राउंड से आया, जिस अंडरकरेंट की हम बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आती है। बहरहाल आप ग्राउंड पर हैं, वहां पर क्या माहौल, कुछ लोगों से अगर बातचीत कर सके तो। देखिए, बिल्कुल जालंधर के महर्षि वाल्मीकि चौक पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए जो है काफ़ी बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में काफ़ी सारे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों से पहले पूछ लेते हैं कि आखिर पंजाब का माहौल इस बार क्या है, क्या चाहती है पंजाब और क्या पंजाब के लोग इस बार अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्या कह रहा है पंजाब इस बार? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपसे सर जानना चाहेंगे, क्या इस बार सोच रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक है? इलेक्शन तो नज़दीक है, लेकिन जहां सोचना बेफायदा है। इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वही सरकार, वही ठगी, वही सब कुछ। लेकिन पार्टियां तो दावा कर रही हैं कि वो आएंगे तो अमूल चूल यानी बहुत सारा परिवर्तन लेके पंजाब में आएगी, दावे बहुत हो रहे हैं। कौन सी पार्टी आएगी? सभी पार्टियां कह रही हैं। वो कोई भी पार्टी जो भी आएगी वो हमें खाएगी। एक पार्टी है जो 3.5 करोड़ रुपए की टिकट बेच रही है, वो हमारा भला कब सोचेगी? वो अपना घर देखेगी पहले, अपना घर भरेगी पहले, फिर हम हमारी तरफ देखेगी। वैसे ही कोई भी जहां है, कोई भी जहां कोई लीडर है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो, यहां टिकट फ्री नहीं किसी को मिलती। आम आदमी को तो टिकट मिलती नहीं है। जो भी आदमी पैसे से टिकट लेगा वो जनता का कभी भला नहीं सोच सकता। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रहा है पंजाब, और जालंधर में अभी मौजूद हैं, महर्षि वाल्मीकि चौक में आप मार्केट में आए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या कह रहा है पंजाब? देखिए, पंजाब का तो हाल तो पूछिए मत किसी से।
सबको पता है पंजाब की किस तरह से चल रहा है इस समय, सितारे गर्दिश में ही हैं बिल्कुल इस समय हमारे। तो ये बता दूं इस समय माहौल ये, हमें जो सब नेता बोलते फ्री, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। फ्री दे देंगे बिजली दे, उससे क्या फ़ायदा, फ्री बिजली दे देंगे फिर टैक्स बढ़ा देंगे, उससे क्या फ़ायदा हमें तो चाहिए विकास चाहिए, हमें हर एक व्यवस्था चाहिए, हमें एजुकेशन मजबूत करो, बच्चों का सही यहाँ बच्चे पढ़ लिखने के बाद यहाँ क्या तनख्वाह क्या मिलती है। मेरा बेटा खुद उसने किया था, उसने बीकॉम किया था उसने, फिर उसने लॉ की डिग्री ली है, फिर वो बाहर चला गया, यहाँ ज़्यादा उसको 10 से 12 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, उसको क्या करे 10-12 हज़ार में, अब वो ऑस्ट्रेलिया चला गया वो। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विकास लाएगी, क्योंकि विकास के दावे ऐसे हो गए हैं कि एक सेल लगा हुआ है पार्टियों को। बता रहा हूँ विकास के दावे सबके खोखले हैं, हवाई किले ही हैं सबके। ये है, ये मैं बोल सकता हूँ ठीक है, सब पार्टियों हमने देख चुके हैं, किसी और को नए पार्टी को मौका दे के देख सकते हैं हम, यही हो सकता है इस बार तो, क्योंकि हमें तो ये नई पार्टी अगर देखें तो 2 पार्टी नई है इस आम आदमी पार्टी तो खैर पिछला चुनाव भी लड़ी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की पार्टी नई है इस चुनाव में, तो किसको? संयुक्त मोर्चा, देखिए संयुक्त मोर्चा को तो अभी किसी ने देखा है ना, उनको बंदे से कोई मिला है ना, उनके बारे में कोई डिटेल किसी को पता है। ठीक है, हाँ जैसे है कि चांस एक बार आपको देना चाहिए, मेरी राय में तो एक बार आपको चांस मिलना चाहिए, वो भी देखें क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विकास दिल्ली में किया हुआ है, आपने कुछ अच्छा काम किया है तभी वो रिपीट हुआ है वहाँ पे ना, इसलिए मेरी राय में तो एक मौका उनको मिलना चाहिए, देखना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या आपको नहीं लगता जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब में इम्प्लीमेंट करेंगे? पंजाब का कंडीशन अलग है, दिल्ली अलग है, दिल्ली छोटा सा राज्य है, पंजाब बड़ा है, तो उसके लिए भी जो है जो पार्टी है आम आदमी पार्टी वो करेगी काम, लोग चेंज चाहते हैं, इस लोग क्या देख के भरोसा कर रहे हैं? हम उनका दिल्ली मॉडल देखा है, उनकी ईमानदारी से काम किया, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने दिल्ली में, तो सब मन बना चुके हैं, अभी आम आदमी पार्टी लाएगी पक्का। 2 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा दिल्ली का। हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, स्कूल बड़े अच्छे आप जनता जनार्दन को बनाकर रखिए। देखिए बड़ा रोचक जो सर्वे हमारा है, ग्राउंड से हम सर्वे लेकर आए हैं, लोगों की पसंद भी आप देख रहे हैं। मैं सीधे जरा एक बार मनिंदर जी के पास चलना चाहती हूँ, अकाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनिंदर टोनी जी, बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनिंदर जी आप सुन रहे, देखिए ग्राउंड की बात है, सर्वे जो होती है वो संभावनाएं बदल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आज है वो कल नहीं हो सकता, या जो कल होगा वो आज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने सुना जनता क्या कह रही है, हमें बदलाव चाहिए। और बदलाव के तौर पर अगर वो आम आदमी पार्टी की बात करती है, बदलाव के तौर पर आप देखिए इस बार बीजेपी के साथ नहीं बीएसपी के साथ है, तो क्या ये बदलाव आपके लिए चुनौती है या अब भी आप अपने आप को किंग मेकर मानते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है मेरे को। मैं नहीं जानता आपने किस एरिया से सर्वे लिया है। अब इस वक्त जो अकाली दल 1 नंबर पे चल रहा है, क्योंकि जो किसानों की पार्टी है वो अकाली दल है, जो छोटे कारोबारी हैं वो अकाली दल के साथ है, जो बड़ी कंपनियां जब आई हैं अकाली दल के सरकार के टाइम में आई हैं, कांग्रेस के टाइम में सभी भागे हैं यहाँ से, जितनी भी इंडस्ट्री गई है। जो अकाली दल पहले नंबर पे है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। मतलब बीजेपी को आपने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, जिनके साथ बीजेपी मिलकर सरकार बनाई, आज इतनी दुश्मनी हो गई कि उनको आप ले ही नहीं रहे, जबकि यहाँ अंडर करंट आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं, वजह क्या है, जो हिंदू वोटर है ना कहीं अकाली दल को चाहता है, उसकी भी कई तरह की वजह है। जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जितने धार्मिक स्थान पंजाब में बनाए हैं हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, वो आज तक की मिसाल है। आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, हिंदू के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पसंद रही है हिंदुओं की, लेकिन तब पसंद रही जब वो बीजेपी के साथ थी, और बीजेपी के साथ की वजह से हिंदू वोटर्स आपके पास जाते थे। इस बार जो सर्वे है वो फिलहाल अलहदा है। गुरमीत जी आपके पास आ रही हूं, जो परिस्थितियां बन रही हैं पंजाब की, क्योंकि आप पंजाब को बहुत अच्छे से समझते हैं, अभी फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है, पहला ये कि पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी है पहले नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पर अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मैदान में है। अभी आप मनिंदर जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नंबर 1 पोजीशन पर हैं, हिंदू वोटर्स हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह जी का राजनीतिक चश्मा क्या कहता है? हमारा चश्मा तो सिर्फ
जो दिखता है वही देखता है। तो नेचुरली आपने सर्वे किया है तो उसका आधार अवश्य होगा। और राजनीतिक दल तो नेचुरली जिसे नहीं सूट करता वो हमेशा ही खारिज करता है सर्वे को। कई बार आप देखा है आपने पहले भी कि सर्वे सही भी निकलते हैं, कई बार उनमें अंतर भी रहते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी आप देख ही रहे थे कि जो जनता का सेंटिमेंट है वो एक तो यही है कि जी कोई भी राजनीतिक दल हो जाए उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होती। जैसे आप अभी सुनवा रहे थे अपने पैकेज में, मैं सुन रहा था। और उन्होंने राजनीतिक दलों से जो एक अपेक्षा लोकतंत्र में होनी चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास उसी से बनता है, वो कम है। और इस वजह से जो आपकी जो बात अभी चल रही थी, जो मैं सुन रहा था, और आपके सर्वे में भी जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि आप पंजाब में कभी सरकार में नहीं रही, नंबर 1। दूसरा, इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो भी घोषित कर दिए हैं, और लोकल हैं वो पंजाब से ही हैं। और एक बुराई के अलावा उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं है, और उस बुराई को भी उन्होंने स्वीकार करते हुए पूर्व में आप जानते हैं कि उससे किनारा करने के बाद कही। हालांकि अभी भी राजनीतिक जो बाकी उनके विरोधी हैं वो इस बात को रखते हैं, और वो एक गंभीर मामला था। हिंदू वोटर्स इस बार किसके साथ जा सकता है अगर जल्दी से सर? नेचुरली जो अगर आपके सर्वे में भाजपा को अच्छी स्थिति में दिखाया गया, क्योंकि अलायंस भी तो ऑलरेडी है ना, सारी सीटों पे तो बीजेपी लड़ भी नहीं रही है, ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी अपना एक आधार है। और एक मैं और बात कहूं जो आलोक के पास जरा जल्दी से जाते हैं। आलोक जल्दी से जरा पूछ लीजिए, हिंदू वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, शॉर्ट में जरा पूछिए तो हिंदू वोटर्स किसकी तरफ, जल्दी जल्दी। हालांकि अभी आपने जो वहां पे आकलन करके भेजा था उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट है, लेकिन फिलहाल जो जनता अभी आपके साथ है उनसे जरा जल्दी जल्दी पूछिए तो। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछ लेते हैं। इस बार जो हिंदू वोटर है वो डिसाइडिंग रहता है हमेशा पंजाब में, और एक तरफ एक मुफ्त वोट करता है जिस भी पार्टी को करता है। पिछली बार क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के पास। आप बताइए हिंदू वोटर किस तरफ जा रहा है? ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ कि इनोवेटर्स एक साथ नहीं जाता है, लेकिन उसमें भी 5 से 7% का ही फर्क होता है, और इसीलिए हिंदू वोटर्स इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तो एक जगह की अभी हिस्से की बात है। आलोक पूरे पंजाब में घूमेंगे, हम वहां की जानकारी आपके तक लेते आएंगे। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन चलते चलते आज का जो सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न था कि पार्टी के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पार्टी की ही जीत दर्ज कराएगी कि आगे कौन क्या कैसा चेहरा होगा। जरा जल्दी से आखिरी में पंजाब में पार्टी के तौर पर आपकी पहली पसंद अब भी 38.47% के साथ आम आदमी पार्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए कमल खिला हुआ है 33.73% के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है 19.37% के साथ, और चौथे नंबर पर आ रही है अकाली 8.43% के साथ अभी, यानी पहले नंबर पर अब भी कांटा टिका हुआ है आम आदमी पार्टी, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के तौर में जनता की पहली पसंद बनी हुई है। अब इसी के आधार पर तय कर लीजिए कि आने वाले चुनावों में पंजाब में क्या बदलाव हो रहा है। पंजाब की महासंग्राम को हम दोबारा फिर लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। ऑनलाइन सर्वे, ग्राउंड सर्वे लगातार जारी है, हिस्सा बनते रहिएगा क्योंकि सरकार आपकी है, चुनना आपको है। इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।